नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ। ऋषिकेश एम्स से आज ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रयोग ब्लड कंपोनेंट डिलीवर करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि आज इसका ट्रायल हो रहा है। आज ड्रोन ऋषिकेश एम्स से उड़ान भरकर कोटद्वार बेस हॉस्पिटल पहुंचेगा, जहां पर हॉस्पिटल की टीम को ब्लड कंपोनेंट डिलीवर करेगा। ड्रोन लगभग 1 घंटे में कोटद्वार बेस हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। अगर ये सब कुछ सही तरीके से संभव हो पाया तो चिकित्सा के क्षेत्र में से एक बड़ी क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड जहां पर किसी भी रास्ते से गुजरना एक बड़ी चुनौती है, दुर्गम रास्ते होते हैं, ऐसे में कम समय में चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकेगी। और इसी कड़ी में आज ब्लड कंपोनेंट को भेजा जा रहा है ड्रोन के जरिए, जो कि कोटद्वार बेस हॉस्पिटल पहुंचेगा। और ये कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी संभावना है कि 1 घंटे के भीतर ये ड्रोन ब्लड कंपोनेंट डिलीवर कर देगा। ये कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में भेजा गया है ब्लड का प्रोडक्ट्स, जिसमें मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेट है और प्लेटलेट्स जो होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेट है। सो ये टेस्ट ट्रायल है टू सी के जो ब्लड कंपोनेंट्स हैं वो ठीक अवस्था में वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। ऋषिकेश से ब्लड कंपोनेंट लेकर ड्रोन ने उड़ान भरी है और ये सीधे कोटद्वार पहुंचेगा। कोटद्वार में ये ब्लड सैंपल को डिलीवर करेगा, उसके बाद ये वापस ऋषिकेश एम्स पहुंचेगा। आज उत्तराखंड के स्वास्थ्य महकमे में एक नई शुरुआत हो गई है। ऋषिकेश एम्स ने ये शुरुआत करी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी आने वाले भविष्य की बुनियाद खड़ी कर रही है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। और कोटद्वार से हमारे सहयोगी अनुपम भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, ये जो पहल आज चिकित्सा के क्षेत्र में की गई है, इसके बारे में और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, तकरीबन जैसे कि आशीष डोभाल जो हमारे ऋषिकेश में है, उन्होंने भी बताया कि 1 घंटे का समय लगना है, क्योंकि 55 किलोमीटर की जो एरियल डिस्टेंस है कोटद्वार से एम्स ऋषिकेश के बीच में, तो वो समय लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आता है तो तकरीबन 1 घंटे के भीतर यहाँ पे पहुंचेगा। लगभग आधे घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। तो बताया जा रहा है कि लगभग 20 से 25 मिनट के भीतर ड्रोन कोटद्वार पहुंच जाएगा, जिसमें ब्लड कंपोनेंट आ रहे हैं। और खास तौर पे चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम ये माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में जैसे डेंगू आजकल चल रहा है, तो प्लेटलेट्स की काफी दिक्कतें रहती है। तो ऐसे में अगर ये ट्रायल सफल रहता है तो आने वाले समय में जिस तरीके से प्लेटलेट्स के लिए आने के लिए समय लगता है, तो जो मरीज हैं उनकी जो दिक्कतें हैं वो कम हो सकेगी। 1 घंटे के अंदर प्लेटलेट उनके पास मुहैया की जा सके, तो काफी एक अच्छा कदम आज। ठीक है अनुपम, जल्दी से दर्शकों की समझ के लिए एक बात और बता दीजिए कि अगर सड़क के रास्ते कोई भी चिकित्सा सेवा ऋषिकेश एम्स से कोटद्वार बेस हॉस्पिटल पहुंचानी हो तो अभी तक कितना समय लगता है? कोटद्वार से ऋषिकेश का लगभग 80-85 किलोमीटर की दूरी है और इसमें बीच में हरिद्वार जैसा एक बड़ा स्थान भी पड़ता है जो धार्मिक स्थल है। तो अगर बाई रोड भी आया जाए, कितनी भी जल्दी आने की अगर कोशिश कोई करता है तो 3.5 घंटे का समय जरूर लगता है। इससे कम समय अभी तक कोई भी आने की संभावना नहीं रहती है। तो जब भी कोई तो जैसे ये सुविधा अगर सुचारू हो जाती है तो आने वाले समय में काफी राहत इससे लोगों को मिलेगी। सही बात है, बड़ी बात है कि 3.5 से 4 घंटे का जो समय लगता है वो घटकर 1 घंटे रह जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुपम, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर आज सुबह बेलड़ी पुल के नीचे एक युवक ने अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। इस दौरान आसपास से गुजर रहे सफाई कर्मियों ने युवक को नदी में छलांग लगाते हुए देख लिया और इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस काफी देर तक युवक की तलाश करती रही। पुलिस का कहना है कि टीम युवक की तलाश में रुद्रप्रयाग से श्रीनगर डैम तक सर्च अभियान भी चलाएगी। अभी हाल फिलहाल वो अज्ञात में है और हमारी जल पुलिस और जो ये संगम पे जो पुलिस रहती है और जवाड़ी पे पुलिस रहती है और शेरों बगल, इनके लिए तलाश के लिए भी बताया गया है। और संभवतः कुछ घंटे में इस व्यक्ति की शिनाख्त हो जाएगी, क्योंकि जूते मिले हैं, प्लस यहाँ पर जो लोग हैं हमारे सफाई कर्मी, इनसे उसने बातचीत भी की है। इन्हीं के सामने छलांग मारी है, इन्हीं के सामने वो डूबता हुआ भी दिखाई दिया। और वो प्रथम दृष्टया वो व्यक्ति यहाँ पर अकेला था, उस पर कोई बैग भी नहीं था और सिंगल था।
बरसात के बीच लगातार जारी चेतावनी से भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं। हल्द्वानी के छड़ायल इलाके में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर उफान में आए रकसिया नाले में कार सवार ने जबरन कार डालने की कोशिश की, लेकिन कार सवार नाले के उफान में फंस गया, जिससे कार सवार और उसके परिवार की सांसें अटक गई। कार सवार को वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से रस्सियों के सहारे बाहर निकाला। ये पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली गई और अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हुआ। उसको ड्राइवर को बैठाई है गाड़ी में, उसको लगा देती, अरे यहीं पुल के नीचे फंस गई। हेलो यार, वो अब चोरगलिया में और रकसिया में बहने की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें कोई जन हानि की सूचना नहीं है और उनको सकुशल वो कर लिया गया, लेकिन पुनः मेरा अपील होगा कि किसी भी दशा में ऐसी स्थिति में नदी नाले पार करने की कोशिश ना करें। हल्द्वानी में लगातार बारिश जारी है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर हैं। हल्द्वानी से चोरगलिया जाने वाली रोड पर बरसाती रपटे उफान पर हैं, जिसकी चपेट में एक बाइक सवार आ गया। हालांकि गनीमत रही कि कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर समय रहते बाइक सवार को बचा लिया। पहाड़ों में बारिश के चलते बरसाती नाले उफान पर हैं, जो कि सड़कों पर बह रहे हैं। ऐसे में रपटे को पार करते वक्त सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। इधर रामनगर की नदियां और बरसाती नाले मानसून सीजन में खतरनाक हो उठते हैं, जिसके बारे में बार बार बताने के बावजूद लोग गलतियां करते रहते हैं। सोमवार की सुबह ढेला नदी अपने उफान पर थी, जब यहां पर 4 लड़कों ने बाइक को रपटे से पार कराने की कोशिश की, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चारों लड़के बाइक को तेज बहाव में पार करवा रहे हैं और तभी पानी के तेज बहाव में बाइक के साथ वो खुद भी बह जाते हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चारों लड़कों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बाहर निकाल लिया। हालांकि इस बार कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन लोगों की ऐसी जल्दबाजी हादसों को न्योता जरूर देती है। कोई जाए यार इनके ढेला नदी में जो हमारा रपटा है पानी पे, और 2 युवक जो मोटरसाइकिल पे सवार थे वो किनारे पे खड़े थे और उनका पैर फिसलने से वो नदी में गिर गई। इनको हमारा द्वारा मौजूद प्रशासन पुलिस की मदद से उनको बाहर निकाला गया। उधर जोशीमठ में भारी भूस्खलन की तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। जोशीमठ के मारवाड़ी में भारी भूस्खलन हुआ है। यहां हरे भरे पेड़ और बड़े बड़े बोल्डर नदी में समा गए और लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। मारवाड़ी से लेकर सुनील क्षेत्र तक जनवरी महीने में आई दरारों से प्रभावित इलाका अब भूस्खलन की जद में आ गया है और बारिश के बाद इन इलाकों में लगातार भूस्खलन हो रहा है, यानी कि स्थितियां बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही हैं। जोशीमठ के निचले तटों में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, बड़े बड़े पेड़ टूटे और जो बड़े बड़े बोर्डर हैं वो गिरकर सीधे अलकनंदा नदी में समा रहे। ये पूरा मारवाड़ी का इलाका है जो पूरा इस समय खतरे की जोन में रखा गया है, रेड जोन में इसको रखा गया है। ट्रीटमेंट का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतने बड़े एरिया में ट्रीटमेंट भी प्रशासन किस तरीके से करेगा, किस तरीके से सुरक्षा दीवारों का काम होगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अब लैंडस्लाइड का जो दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। लगभग 60 मीटर से लेकर 70 मीटर तक चौड़े लैंडस्लाइड जोन जोशीमठ नगर के नीचे एक बार फिर से विकसित हो गए हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, विष्णुप्रयाग, जोशीमठ। चमोली में भारी बारिश के बाद गोविंद घाट से पुलना गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। करीब 10 मीटर सड़क का हिस्सा टूट गया। वहीं सड़क बंद होने से आवाजाही पर ब्रेक लग गया है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोविंद घाट पांडुकेश्वर क्षेत्र में कल देर रात को जमकर बारिश हुई, जिससे यहां पर काफी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी में बरसात के चलते कई सड़कें भूस्खलन की चपेट में हैं। जोगथ मोटर मार्ग तुलियाडा के पास भारी भूस्खलन के चलते बंद है, जिसके चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। वहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द ही मार्ग को खुलवाने की मांग की है। जिले में ऐसी कई सड़कें हैं जो कि भूस्खलन से बंद हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में विष्णुप्रयाग से लेकर पांडुकेश्वर तक बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन के चलते तीर्थयात्रियों के लिए काफी मुश्किलें हैं। यहां बारिश के बाद कभी भी पहाड़ टूटकर सड़क पर आ जा रहा है।
वहीं बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाली विद्युत लाइन भी खतरे की जद में है। मौके पर मशीनों को तैनात कर दिया गया है, लेकिन लगातार हो रही बारिश मुश्किलें बढ़ा रही है। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में हुए हादसे के बाद लापता 20 लोगों की तलाश में आज चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। हादसे वाली जगह के नदी के किनारे क्रेन से मलबा भी हटाकर लोगों की तलाश की गई और साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ गौरीकुंड से श्रीनगर तक अलकनंदा और मंदाकिनी में सर्च ऑपरेशन भी चलवा रहा है। हादसे में अब तक 3 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। बता दें कि हादसे के वक्त वहां पर 23 लोग मौजूद थे। और एक बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर गौरीकुंड हादसे के बाद प्रशासन जागा है। प्रशासन गुप्तकाशी से लेकर गौरीकुंड तक सर्वे करवाएगा और संवेदनशील जगहों पर बने होटल्स और ढाबे हटाए जाएंगे। साथ ही सभी जिलों में भी ऐसे संवेदनशील जगहों पर जो निर्माण किए गए हैं उनको हटाया जाएगा। इसके साथ ही हादसे वाली जगह के आसपास सभी दुकानों को हटाने की कार्रवाई जारी है। वहीं केदारनाथ के विधायक शैला रानी रावत ने सरकार से दुकानों के बदले दुकान देने की मांग की। चमोली में गौरीकुंड हादसे के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। वहीं प्रशासन भी मामले को लेकर लापरवाही बरत रहा है। मारवाड़ी पुल के आसपास कच्चे ढाबे बनाए गए हैं, जो कि हाथी पहाड़ पर बड़ी बड़ी दरारें भी देखी जा रही हैं, जिससे कभी भी इन दुकानों के ऊपर पत्थर गिर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। गौरीकुंड में पहाड़ के ठीक नीचे और नदी के किनारे बनाई गई दुकानों के कारण 23 लोग काल के गाल में समा गए। अगर इस खतरनाक जगह पर पहले ही निर्माण करने से रोक दिया गया होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। गौरीकुंड हादसा महज एक उदाहरण है। हकीकत तो यह है कि पूरे उत्तराखंड में इसी तरह से अनियंत्रित निर्माण होते जा रहे हैं, जो कि हादसों को न्योता दे रहे हैं। गौरीकुंड हादसा जिसने 23 लोगों की जिंदगी ले ली, वो कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि एक मानव जनित हादसा था। जोशीमठ में जो भू धसाव हुआ, ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था, बल्कि एक धंसने वाली जमीन पर 6-6, 7-7 मंजिला जब भवन बना दिए गए, ओवरलोड हो गया तो जोशीमठ धंसने लगा। ठीक इसी तरह से पूरे उत्तराखंड में जहां जहां भी खासकर टूरिस्ट स्पॉट हैं, इसी तरह से अनियंत्रित निर्माण हो रहा है। ये आप देखिए कि ये मसूरी को जाने वाला रूट है, जहां पर किस तरह से लैंडस्लाइड पोर्शन में लगातार हैवी कंस्ट्रक्शन यहां पर हो रहा है। और आप सीधे देख सकते हैं कैमरे की आंख से कि जहां पर ये इतने विशाल भवन बन रहे हैं, उसके ठीक नीचे जमीन दरक रही है, यानी कि स्लाइडिंग यहां पर हो रहा है। पूरे उत्तराखंड में कमोबेश यही हालत है, चाहे आप नैनीताल ले लें, चाहे आप मसूरी ले लें, लैंचडॉन ले लें, या फिर अन्य कोई टूरिस्ट प्लेस आप ले लें। इसी तरह से जगह जगह अनियंत्रित निर्माण लगातार जारी है। हालांकि गौरीकुंड दुर्घटना के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ है, सरकार अलर्ट हुई है और चारधाम यात्रा रूट से लेकर तमाम जिलों के डीएम को ये साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि इस तरह के डेंजर जोन में जो भी निर्माण हो रहे हैं या जो भी होटल, ढाबे या फिर लॉज वहां पर हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यानी कि जब दुर्घटना हो गई, जब घटना घट गई, 23 लोगों की जानें चली गई, उसके बाद प्रशासन अलर्ट हुआ है। अब देखना यह है कि इस कार्रवाई को कब तक अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है या नहीं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 मसूरी। और एक बड़ी खबर देहरादून से, आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। आकलन के लिए कल केंद्रीय टीम उत्तराखंड पहुंचेगी। 3 दिनों तक देहरादून, हरिद्वार का दौरा करेगी। ज्वाइंट सेक्रेटरी हर्ष गुप्ता के नेतृत्व में ये टीम उत्तराखंड पहुंचेगी और यहां आपदा के चलते जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करेगी। सर्वे के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद उसे केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। कल ही केंद्रीय टीम उत्तराखंड पहुंचेगी और अगले 3 दिनों तक वो उत्तराखंड में ही रहेगी। इस दौरान वो देहरादून, हरिद्वार और आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करेगी ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके, उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा सके। यहां आपको ये भी बता दें कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हर्ष गुप्ता के नेतृत्व में टीम उत्तराखंड पहुंचेगी। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।